सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम सभी आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो आप सभी के कोर्स के मोशन टॉपिक की। आज इस टॉपिक में हम लोग मोशन के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक है, मोशन एक्चुअली में होता क्या है, इसको समझा कैसे जाता है, एक्चुअली में मोशन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना, किस बेसिस पे हम जज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक, या फिर हम बोले कि वो रेस्ट पे है। बट इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइक एक्चुअली में मोशन होता क्या है। सो बच्चों, मोशन का अगर हिंदी मीनिंग हम देखना चाहें, सो मोशन का हिंदी गति होता है। गति मीन्स कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, हिल रहा है, या अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह चेंज करता है, तब कहा जाता है कि वो मोशन में है। लेकिन अब आप देखो, सो इसको समझने के या इसके लिए आप कह लो तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम बोलें कि वो मोशन में है या नहीं है। इसके बारे में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो आप सभी बस के अंदर बैठे हो और आप आराम से बैठे हो, बस मूव कर रही है। अब बस के बाहर अगर आपका कोई दोस्त है या बस के बाहर कोई इंसान है, वो आपको बाहर से अंदर की तरफ देखता है तो कहेगा यार ये तो बस के अंदर बैठा है, ये तो जा रहा है। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग तो आप जा रहे हो, लेकिन आप तो बस के अंदर तो कहीं नहीं जा रहे थे ना, आप तो बस के अंदर बस आराम से बैठे थे। ओके, तो यहाँ पर बात किसकी आई? ऑब्जर्वर की, कि ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है। आपके अकॉर्डिंगली आप अभी क्या है, बस के अंदर आराम से बैठे हो, इट मीन्स आप रेस्ट पर हो। और बाहर वाले के अकॉर्डिंग आप क्या हो, जा रहे हो, आप मोशन में हो। सेम केस अगर आप ऑब्जर्वर हो, आपको बस के बाहर जितने लोग हैं, अगर वो बाहर वो इंसान भी है तो वो पीछे जाता हुआ दिखेगा। अगर बस आगे जा रही है तो वो इंसान पीछे जाता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे यार वो तो पीछे निकल गया। वो पीछे नहीं निकला, वो तो बेचारा बाहर खड़ा था, आप आगे निकल गए। सो इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या आप कह लो ऑब्जर्वर के ऊपर कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है। सेकेंड चीज, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंगली कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं। फॉर सपोज करो, मैं टाइम के साथ साथ क्या है, मैं मूव कर रहा हूँ, अभी किसी पोजीशन पे मैं यहाँ हूँ, अब अगले सेकंड में मैं यहाँ आ गया, ठीक, फिर अगले सेकंड में मैं यहाँ आ जाता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि मैं हर मोमेंट पे, हर समय पे जो कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो जब समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तब ये कहा जाता है कि वो भी मोशन में है। सो किसी चीज़ को पहचानने के लिए कि वो मोशन में है या नहीं, दो चीज़ें देखी जाती हैं, या दोनों की दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होती है। पहला रेफरेंस पॉइंट, जो कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड वन इज टाइम, कि टाइम के साथ साथ अपनी जगह जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं। अब इसी बात पे हम समझते हैं कि लाइक ये आपका जो रेस्ट होता है ये क्या होता है, और मोशन होता है ये क्या होता है। सो देखो बच्चे, जब रेस्ट की बात करी जाती है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा होता, तो कहा जाता है कि वो रेस्ट पर है। जैसे सपोज करो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसे आप ही हो, लाइक सपोज करो आपकी स्क्रीन है, जो उसके आसपास कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, आपकी बुक्स पड़ी होंगी, बैग पड़ा होगा, ठीक है, टेबल के ऊपर कोई बुक्स ऐसी होंगी जो काफ़ी दिनों से वहीं पे रखी पड़ी हैं। अब समय के साथ वो उन्होंने अपनी जगह बदली नहीं, तो आप ये कहोगे कि वो किस चीज़ पे, रेस्ट पर है। ठीक, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उसे रेस्ट पे कहा जाएगा। ओके, और या फिर जो समय के साथ या फिर ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, उसे भी रेस्ट पे कहा जाएगा। अब कैसे? अब बस के अंदर आप बैठे थे, बस के अंदर आपके साथ कोई को पैसेंजर बैठा है, जो दूसरा पर्सन बैठा है, बस चल रही है। अब बस तो मोशन में है, बस तो बाहर, हमने अभी देखा कि लाइक बाहर से कोई देखे तो बस के अंदर के जितने लोग हैं और जो पूरी बस है वो पूरी की पूरी मोशन में है। लेकिन आपके साथ जो को पैसेंजर बैठा है, या आपके साथ जितने भी और भी उसके अंदर पैसेंजर्स हैं, वो तो रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि वो तो नहीं हिल रहे, वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो सिंपल आराम से बैठे हैं। सो ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि दोनों के दोनों लाइक जो पॉइंट्स हैं, दोनों के दोनों अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, सो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए, सो द डेफिनेशन इज कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, जब रेस्ट पर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो मोशन में वही चीज़ क्या होती है कि जब पोजीशन उसकी टाइम और रेफरेंस पॉइंट यानी ऑब्जर्वर के मुताबिक चेंज होने लगे, तो उसे मोशन में कहा जाएगा। अगेन वही बस वाला एग्जांपल, या हम ये कह सकते हैं कि लाइक आप देखो तो ट्रेन वाला भी हो गया, कि ट्रेन के अंदर कोई इंसान बैठा है, बाहर से कोई आदमी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, सो आप उसके लिए मोशन में हो और आपके लिए वो बैकवर्ड मोशन में है। अंडरस्टूड? सो ये कई सारे ऐसे आप ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि लाइक कौन सी चीज़ मोशन में होती है, कौन सी चीज़ रेस्ट में होती है। सो
ये दो चीज़ें बेसिकली समझ आ गई। सो इसके बाद मोशंस कई सारे टाइप्स के होते हैं। डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए सो मोशन को दो कैटेगरी में बांटा गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और पाथ के बेसिस पे अगर देखा जाए सो मोशन को चार कैटेगरी में बांटा गया, डाटा, लीनियर, सर्कुलर, वाइब्रेटरी एंड रोटेशनल। ठीक। सो मेरा मेन पर्पस था कि लाइक आप सबको आप सभी को ये आज का रेस्ट एंड मोशन के बीच का डिफरेंस समझ आया? कैसा लगा आप सभी को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो हमने टाइप्स ऑफ मोशन लिखे हैं ना, लाइक रोटेशनल, सर्कुलर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, वाइब्रेटरी, लीनियर, इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन में लाइक डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।